Hello students, I will discuss about motion from today onwards. हम लोग मोशन पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फोर्स देखा था, उससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट्स आपको दिए जा चुके हैं। जब आप लेक्चर को अच्छी तरह से देखेंगे तो सभी असाइनमेंट क्वेश्चंस का जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। आगे हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोशन। मोशन एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है, इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे, बिगिनिंग करेंगे कि आखिर मोशन है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। और जहाँ कहीं भी मोशन टर्म आता है तो उसके साथ हमेशा रेस्ट भी जुड़ा होता है। रेस्ट से मतलब हम लोगों का तात्पर्य होता है कि जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो, किसी जगह एक ही स्थान पर स्थिर हो, तो कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपना जगह बदल रहा है, अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यानी समय बदलने के साथ साथ as the time changes, if the object changes its place, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्थान चेंज कर दे। अभी यह चौक यहाँ रखा हुआ है, अभी यहाँ है, थोड़ी देर बाद अगर यह चौक यहाँ पहुँच जाए, यानी हाउ किसी भी तरह से, तो हम कहेंगे दिस चौक इज इन मोशन। तो इस चौक को हम कहेंगे कि मोशन में। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने स्थान को छोड़ता है, चेंज करता है, उसमें परिवर्तन लाता है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। यानी मोशन का डिफिनीशन हम देंगे कि चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट वन पोजीशन एंड नाउ as the time changes its position also change. So if the position of the object changes with time, then we say that the object is in motion. तो हम कहेंगे कि वह ऑब्जेक्ट, वह वस्तु मोशन में है। और अगर समय के साथ कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है, स्थान में चेंज नहीं लाता है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो रेस्ट और मोशन में ये अंतर है कि मोशन में स्थान चेंज होता है समय के साथ, जबकि रेस्ट में स्थान परिवर्तित नहीं होता है समय के साथ। समय चेंज होगा लेकिन स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा रेस्ट में। तो मोशन को डिफाइन करेंगे हम लोग। When an object changes its position, with respect to time, with respect to time, then it is said to be in motion. When an object changes its position with respect to time, then it is said to be in motion. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन समय के साथ परिवर्तित करता है, समय के साथ चेंज करता है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। जस्ट इसके उल्टा यहाँ पर देखिएगा, एक टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं पोजीशन।
पोजीशन का क्या सेंस हुआ? तो पोजीशन का सेंस यह हुआ कि इस पूरे ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर या इस क्लासरूम में या कोई भी जगह हम ले लें पूरे ब्रह्मांड में, तो जिस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम कहेंगे कि यह उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, यह उस ऑब्जेक्ट का स्थान है। इस स्थान पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को हम अभी नहीं रख सकते। अगर कोई दूसरा यही ऑब्जेक्ट यहां से उठकर यहां चला आया तो कहेंगे कि इसका स्थान क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, इसका प्लेस चेंज हो गया। तो पोजीशन का मतलब हुआ कि वैसा स्थान, वह प्लेस जहां पर कोई ऑब्जेक्ट अभी प्रेजेंट है, उपस्थित है, उस स्थान को हम कहेंगे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां मतलब है कि चेंज इट्स पोजीशन, यानी स्थान परिवर्तित कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक स्थान से जहां पर पहले पाया जाता था या उपस्थित था, उस स्थान से ऑब्जेक्ट उठकर चला गया दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, यानी कि यह लगातार चेंज हो रहा है या रुक रुक कर चेंज हो रहा है। किसी भी परिस्थिति में अगर स्थान में चेंज हो रहा है, प्लेस चेंज हो रहा है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन। तो चेंज इन पोजीशन से सेंस है हमारा स्थान में परिवर्तन। नेक्स्ट है रेस्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो कहलाएगा कि रेस्ट में है। अगर मोशन में है यानी पोजीशन चेंज कर रहा है, अगर पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो कहेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, यानी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टेशनरी है। सॉरी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position, its position with respect to a stationary body then it is said to be at rest. When an object does not change its position with respect to a stationary body, then it is said to be at rest. अगर किसी रुके हुए, यहाँ स्टेशनरी टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट खुद रुका हुआ है, जिसका पोजीशन फिक्स है, जिसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जिसका प्लेस चेंज नहीं कर रहा है, वैसे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब ध्यान देंगे हम लोग यहाँ कि रेस्ट और मोशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो रेस्ट में नहीं होगा, और अगर रेस्ट में है तो मोशन में नहीं होगा। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि मोशन हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ही हम लोग निकालते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाने वाला। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति
अगर अपने साथ किसी को राइडर को बैठाया हुआ है, साथ में एक और व्यक्ति को बैठाया हुआ है, और दोनों व्यक्ति साथ में चल रहे हैं मोटरसाइकिल से या साइकिल से, तो उस परिस्थिति में एक व्यक्ति दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में माना जाएगा। ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा आपको कि दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल से जा रहा है तो फिर वो रेस्ट में कैसे हो सकता है, तो उसका पोजीशन तो चेंज कर रहा है। अर्थ के रेस्पेक्ट में, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, जमीन के रेस्पेक्ट में वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। लेकिन अगर दोनों व्यक्ति के आपस में पोजीशन की हम लोग चर्चा करें तो यह दोनों व्यक्ति एक के पीछे दूसरा बैठा है, एक के पीछे दूसरा बैठा है, और जब ये दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं तो आपस में इनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो आपस में इनका पोजीशन चेंज जब नहीं होता है तो हम कहेंगे कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, जबकि दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। यानी दोनों ऑब्जेक्ट अगर साथ साथ चल रहा है, आपस में इनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, पहले के रेस्पेक्ट में दूसरे का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तब फिर यह व्यक्ति भी इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में कहा जाएगा। तो यह रेस्ट हमेशा या मोशन हमेशा किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हम लोग मेजर करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ही मोशन को मेजर किया जाता है, और जिसके रेस्पेक्ट में मोशन को हम लोग मेजर करते हैं वही ऑब्जेक्ट कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी जिसकी तुलना में, जिसके कंपैरिजन में हम पोजीशन में चेंज को मेजर करते हैं या नोटिस करते हैं, उसको हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चलिए एक और नया टर्म हम यहां ऐड करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरली हम लोग स्टेशनरी बॉडी को ही लेते हैं, यानी कोई भी बॉडी जो रुका हुआ है उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में कंसीडर करते हैं। इसी वजह से जब मोटरसाइकिल वाला केस हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम the object or point with respect to which the position of a body is measured is called reference frame। रेफरेंस फ्रेम यानी जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग पोजीशन को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए कि यह कोई पिलर है गड़ा हुआ किसी एक जगह पर, लोकेशन पर,
पिलर है। इस पिलर को हम अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले तो इस पिलर से अगर यह फुटबॉल है, इसका पोजीशन अभी यहां है, थोड़ी देर बाद इसका पोजीशन यहां हो गया। यानी पिलर से शुरुआती दूरी जो होगा ऑब्जेक्ट का, हुआ अगर मान लिया 2 मीटर है, और थोड़ी देर बाद आफ्टर ए फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के बाद अगर यह फुटबॉल कहां आ जाता है, दूसरे पोजीशन पर। यह पोजीशन ए है और ये दूसरा पोजीशन बी है। तो अगर ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आ जाता है, बी पोजीशन की दूरी अगर हम मान लिया 15 मीटर है, तो ध्यान देंगे कि यह पिलर कहलाएगा रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम। इस रेफरेंस फ्रेम से इस फुटबॉल का इनिशियल डिस्टेंस 2 मीटर है। यानी कि पोजीशन जो है, इसके पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, द फुटबॉल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम दिस पोल एंड दिस पोल इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। दिस 2 मीटर इज द distance from this pole, the original position, initial position of the ball. After a little interval of time, the ball reaches point B. थोड़ी देर के बाद बॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ जाता है। इस आने के दौरान इस बॉल का पोजीशन लगातार चेंज हो रहा है। 2 मीटर से थोड़ा बढ़ा होगा, थोड़ा बढ़ा होगा, थोड़ा बढ़ा होगा, और तब फाइनली जाकर के ये कितना हो गया, 15 मीटर का डिस्टेंस पहुंच गया। तो डिस्टेंस को बढ़ने में, यानी 2 मीटर से बढ़ के 15 मीटर होने में कुछ टाइम लगेगा, समय लगेगा। अचानक ये यहां से यहां नहीं पहुंच गया, इसको चलने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में समय भी लग रहा है। तो एक तो पोजीशन चेंज हो रहा है, दूसरा टाइम भी चेंज हो रहा है। तो मोशन में ये पोजीशन और टाइम दोनों का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है, पोजीशन का भी और टाइम का भी। और दोनों को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट और सिस्टम पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा मोशन, फिर हमने देखा रेस्ट, नेक्स्ट हमने देखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोशन में। यही बताता है कि ऑब्जेक्ट वाकई रेस्ट में है या मोशन में है। हम पाते हैं, देखिए पृथ्वी पर हम लोग खड़े हैं, अर्थ के ऊपर हम लोग खड़े हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम लोग खड़े नहीं हैं। अर्थ के सरफेस के रिस्पेक्ट में हम लोग रुके हुए हैं, और रुके हुए हैं यानी स्टेशनरी है, हमारा पोजीशन फिक्स हो गया। किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ पर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जो खड़ा हुआ है, जो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा रहा है, उसका लोकेशन फिक्स है, उसका प्लेस फिक्स है, तो उसको भी हम लोग मानते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग ले लें कि हाउस, ये घर है, तो घर का लोकेशन जनरली चेंज नहीं होता है। उसी तरह से एक बड़ा ट्री है, बिग ट्री, तो उस बड़े ट्री का लोकेशन भी एक जगह से दूसरी जगह जनरली चेंज नहीं होता है। तो ट्री स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, को परमानेंट स्टेशनरी है, उसका लोकेशन टाइम के अनुसार चेंज नहीं कर रहा है। उसी तरह हमारा घर हो गया, उसका भी लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है। माउंटेन, पहाड़ है, वो भी परमानेंटली फिक्स्ड है उसका पोजीशन, अब उसका भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो सब सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ समय तक सीधे खड़ा हूं और कोई मोशन नहीं हो रहा है, किसी तरह का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है,
तो उस कंडीशन में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट को भी हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, तब तक जब तक कि उसका पोजीशन चेंज नहीं होता। तो पोजीशन चेंज करना यानी मोशन में होना, नहीं चेंज करना यानी रेस्ट में होना, स्टेशनरी होना। इन सभी को यानी रेस्ट को भी और मोशन को भी, दोनों को मेजर करने के लिए रिफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, रेफरेंस फ्रेम की आवश्यकता होती है, और उस रेफरेंस फ्रेम के अनुसार ही हम ये बता सकते हैं कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या ऑब्जेक्ट मोशन में। ओके, अब देखिए पृथ्वी पर हम लोग हैं, बट पृथ्वी में रोटेशन हो रहा, आप लोग सुनते हैं, हम लोग जानते हैं कि रोटेशन अर्थ अपने एक्सिस पर गोल गोल घूमती है, और सिर्फ एक्सिस पर ही नहीं घूमती है, सन के चारों तरफ भी पृथ्वी का मोशन होता है। तो जब पृथ्वी खुद घूम रही है तो भला पृथ्वी पर खड़े हम सभी कैसे रेस्ट में हो सकते हैं? हम भी तो पृथ्वी के साथ ही घूम रहे हैं, और हम लोग साधारण गति से नहीं घूम रहे हैं। हमारा स्पीड एक नॉर्मल गाड़ियां जो चलती हैं उससे बहुत ही ज्यादा स्पीड होता है। यानी पृथ्वी के ऊपर जो हम लोग खड़े हैं तो पृथ्वी के मोशन के साथ हम लोग भी घूम रहे हैं, और इस मोशन के दौरान हमारा स्पीड लगभग 1650 किलोमीटर होता है पर आवर का स्पीड, 1650 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली पर आवर, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड है, और इवन बुलेट ट्रेन भी उस स्पीड से नहीं चलती है। तो चलिए इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद हम लोग अपना ये लेक्चर खत्म कर रहे हैं। मोर विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।